अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेग्जोब्रोन सिरप के बारे में। लेग्जोब्रोन सिरप एक स्टिमुलेंट लेग्जेटिव ड्रग है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट सोडियम पिकोसल्फेट होता है और 1 मिलीलीटर में 1 मिलीग्राम सोडियम पिकोसल्फेट होता है। लेग्जोब्रोन सिरप का इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होने की भी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, जिसमें हेमराइड्स, बवासीर का होना, ताज़ा फलों और सब्जियों का कम से कम इस्तेमाल करना, क्योंकि ताज़ा फलों और सब्जियों में फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से स्टूल सॉफ्ट रहता है। बाजार के खाने मुसलसल खाने से अक्सर कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज के मसाइल सामने आते हैं और जो अफराद मुसलसल किसी न किसी पेन किलर मेडिसिन का इस्तेमाल करते रहते हैं तो ऐसे पेशेंट्स में भी कॉन्स्टिपेशन बार बार होती रहती है। और ऐसे पेशेंट्स जो पानी का कम से कम इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे पेशेंट्स में भी कब्ज के मुसलसल प्रॉब्लम रहते हैं। तो इन तमाम अलामात में कब्ज को ट्रीट करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए लेग्जोब्रोन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। लेग्जोब्रोन इंटेस्टाइन में वाटर को रिटेन करता है और फीकल बल को इंक्रीज करता है, जिससे स्टूल सॉफ्ट हो जाता है और बाउल मूवमेंट को इंक्रीज करवाता है, जिससे इजीली स्टूल पास हो जाता है। इसके अलावा लेग्जोब्रोन सिरप का इस्तेमाल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि कोलोनोस्कोपी के प्रोसीजर में लेग्जोब्रोन इस्तेमाल किया जाता है और अक्सर पेशेंट में सर्जरीज यानी ऑपरेशन के बाद लेग्जोब्रोन सिरप का इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन से बचाव के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं लेग्जोब्रोन सिरप के डोजेज के बारे में। तो जैसा कि लेग्जोब्रोन सिरप 1 मिलीलीटर में 1 मिलीग्राम होता है, तो 1 टीस्पून 5 ml का होता है, तो ये 1 स्पून में 5 मिलीग्राम होगा। तो बालिग अफराद में 10 मिलीग्राम यानी कि 2 टीस्पून का इस्तेमाल किया जाता है। लेग्जोब्रोन सिरप लेने के बाद 6 से 12 घंटों में ही स्टूल सॉफ्ट कर देता है। तो इस सिरप को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन वक्त रात का है, तो ये रात को इस सिरप को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम बात करें बच्चों के बारे में, तो बच्चों को 0.25 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। एक मिसाल के हिसाब से अगर एक बच्चे का वजन 20 किलो है, जो कि 5 से 6 साल की उम्र में होता है, तो उस बच्चे को 5 ml यानी कि 1 चम्मच दिया जाएगा। तो बच्चों को हमेशा उनके बॉडी वेट के हिसाब से ही इसका डोज इस्तेमाल करवाया जाता है। बालिग अफराद जब लेग्जोब्रोन सिरप का इस्तेमाल कर रहे हों तो रोजाना कम से कम 10 से 12 गिलास पानी लाजमी पिएं। अगर आप दूसरी अद्वियात भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो लेग्जोब्रोन सिरप को उन अद्वियात के साथ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि लेग्जोब्रोन सिरप अगर दूसरी अद्वियात के साथ लेंगे तो लेग्जोब्रोन सिरप एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम करता है, यानी कि दूसरी अद्वियात को एब्जॉर्ब होने में प्रॉब्लम करता है। तो लेग्जोब्रोन सिरप को हमेशा उन अद्वियात से 2 घंटे बाद ही लिया जाए। लेग्जोब्रोन सिरप का इस्तेमाल 5 दिन से ज़्यादा नहीं करना चाहिए और अगर इसका इस्तेमाल मुसलसल किया जाए तो ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कर सकता है और अक्सर लोग कॉन्स्टिपेशन से परेशान होते हैं और इसका ओवरडोज कर लेते हैं। तो ओवरडोज डायरिया कर सकता है और बॉडी में डिहाइड्रेशन कर सकता है। तो इस सिरप का डोज हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें और ओवरडोज लेने से गुरेज करें। कुछ कंडीशंस में लेग्जोब्रोन सिरप का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिसमें गैस्ट्रिक रिटेंशन हो या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का अल्सर हो या एब्डोमिनल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो या एसाइटिस के पेशेंट में, या ऐसे पेशेंट जो सीवियर डिहाइड्रेशन में हो, जिनमें पानी की नमकियात की पहले से ही कमी हो, तो ऐसे पेशेंट्स में लेग्जोब्रोन सिरप को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में, तो प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन एक आम मसला होता है, तो प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। प्रेगनेंसी यानी हामला ख़वातीन और जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो ऐसी ख़वातीन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इसका इस्तेमाल करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेज़ पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।